सो आई एम एट नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज कोलकाता एयरपोर्ट। और यहाँ का डी जी आता है कुछ तो आज पता नहीं क्या ख़राब ऐसा हो गया है, इनवैलिड टिकट दिखा रहा है। मेरी नहीं, 5-6 बंदों की टिकट इनवैलिड हुई। बस देखते हैं अब दूसरे काउंटर पे अगर चल जाए तो। द एयरपोर्ट इज कूल, इट्स बिग, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। हाय वन, सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मेरी फ्लाइट इज़ लाइक 22:30 विच इज़ लाइक 10:30 इन द नाइट। और मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप बिकॉज बहुत ज़्यादा तुरंत मैं एयरपोर्ट भागा, कुछ चेंज नहीं किया, थोड़ा सा मैंने चेंज भी किया है, यू नो, जस्ट आई हैड अ क्विक फेस वॉश एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा मैं जो भी कर पाया। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी हंग्री, ऑल्सो वेरी स्लीपी, बट लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सो हम लोग, ये है मेरे बैग्स और ये हूँ मैं। आई फ्रेश लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी गाइस। अभी चलते हैं हम लोग फिलहाल दिल्ली 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 दिल्ली। गाइस देखते हैं सामान का क्या हाल है। मैंने काफ़ी लेकिन शफल किया तो है छोटे बैग में, बट आई थिंक अगर कुछ और हुआ तो वो भी कर देंगे। फ़िलहाल चलते हैं। या बैग हमारा अपने आप अकेले जा चुका है एंड दैट वाज वेरी गुड है। मतलब आई डिडंट नो, मैंने ट्राई नहीं किया था। सो दैट इज़ गुड थिंग कि यू कैन ट्राई, यू नो, लाइक ऑन योर ओन हाउ टू गेट इट डन। सो या दैट्स अ गुड थिंग। दो शी हेल्प मी, लाइक द स्टाफ हेल्प मी, बट इट्स अ गुड थिंग। सो या उसमें क्या रहता है ना कि आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलता है। बोर्डिंग पास के लिए आपको फिर जाना पड़ता है यहाँ पे कि आई वांट अ हार्ड कॉपी। ऐसा गॉट में बोर्डिंग पास एंड आई गॉट 2 बोर्डिंग पासेस, क्योंकि एक्चुअली 2 लोग मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। जस्ट दैट कि मेरी 2 फ्लाइट्स हैं कनेक्टिंग। सो आई गॉट द बोर्डिंग पासेस। तो भी ऐसे में अभी तक बैठे हुआ हूँ यहाँ पर। मैंने सिक्योरिटी चेक भी नहीं कराया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा सिक्योरिटी चेक कराने का। आई एम फीलिंग सो टायर्ड और आई थिंक आई शुड गो गेट सम कॉफ़ी बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज कॉफ़ी विल हेल्प एंड देन आई माइट गो फॉर द सिक्योरिटी चेक्स। तो बस चलते हैं, आँखें खुली रखने के लिए कॉफ़ी पीते हैं, फिर आगे की कहानी भी आपको बताते हैं। तो सिक्योरिटी चेक मैंने हो गया था। मैं थोड़ा सा ऐसे बैठा था क्योंकि मुझे अपने फ़ोन से चार्ज करने के वो किए। मैं जा रहा हूँ तो कुछ खाने भी किसी ने, ऑब्वियसली डिनर के टाइम पर ही करूँगा तो सही रहेगा, अदरवाइज़ फिर रात में कुछ खाऊंगा नहीं। फिर दिल्ली पहुँच के कुछ देखते हैं क्या खाना है। सो लेट्स गो। और लाइक यू नो, कोलकाता का जो भी एयरपोर्ट है इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई मीन यू नो, इस साइड सारे गेट्स हैं। आई थिंक 110 समथिंग गेट्स हैं, इससे ज़्यादा हूँ तो मुझे पता नहीं, बट 110 गेट्स तो हैं ही। और बस चलते हैं, देखते हैं। खाने मैंने बिल्कुल भी मैंने सोचा दिल्ली जाके खाऊंगा एंड आई वांटेड टू हैव सम कॉफ़ी सो दैट एटलीस्ट मैं जागता रहूँ, क्योंकि फ्लाइट में नींद तो आने से रहा, नो दैट राइट। आ भी जाएगी तो देखते हैं। मतलब मेरे को कॉफ़ी पीनी थी इन शॉर्ट, है ना। और ये एयरलाइंस वालों को इतना झोल होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। इन लोगों ने ना एकदम से गेट चेंज कर दिया है बोर्डिंग का। और अर्लियर मतलब मेरा जो गेट था पहले वो 21 था, अब इन लोगों ने लाइक वो तो चलो मैसेज भेजिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं स्क्रीन में तो देख ही नहीं रहा हूँ कि अब बोर्डिंग जो गेट है वो चेंज होकर के 102 हो गया। तो आप सोच रहे हो कहाँ 21 और कहाँ 102। तो मैं तो इधर उधर ही घूम रहा हूँ। अब मेरे को अता पता ठिकाना ही नहीं है कि बोर्डिंग गेट 102 मुझे मिलेगा कहाँ। तो बस मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करूँगा जल्दी से ही, क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी करना पड़ेगा, मैं आराम से नहीं पी सकता क्योंकि 15 मिनट बचे बोर्डिंग में। और बोर्डिंग चलो चलती है टाइम से, बट या मतलब यू नो यू शुड गेट, मतलब करनी है बोर्डिंग तो करनी है यार, उसमें लेट क्या करना। फिर अब मैं जा करके फिर गेट ढूंढना पड़ेगा कि 102 गेट कहाँ है। भाई क्यों करते हैं लोग ऐसा, गेट चेंज मत करो भैया। ओके गाइस, मेरी कॉफ़ी आ चुकी है। मैं तो आराम से इन्जॉय करूँगा, मैं कुछ भागा दौड़ी नहीं करूँगा। मतलब इतना भी आराम से नहीं इन्जॉय करूँगा कि मेरी फ़्लाइट वाइट ही छूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, बट आई विल एन्जॉय माई कॉफ़ी। कितने दिनों बाद मुझे एक कोल्ड कॉफ़ी पीने को मिली भाई, मज़े ही मज़े। मतलब कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है ना कि मिल जाए तो, अभी जो मेरी कंडीशन है उसमें तो बस कॉफ़ी के अलावा और क्या ही है। आई डोंट नो ब्लॉग में बताया है कि नहीं, शॉर्ट में बताया है कि, बट मोस्टली मैं काफ़ी सालों से शुगर जितना हो सकता है अवॉइड करता हूँ। तो कॉफ़ी वगैरह मैं जो पीता हूँ ना, मैं विदाउट शुगर ही पीता हूँ। मैं कॉफ़ी इज़ ऑलवेज़ विदाउट शुगर। वो विदाउट शुगर में जो टेस्ट आता है ना कॉफ़ी का, जिससे मुझे जो अभी आ रहा है वो। अपनी कॉफ़ी लेकर के मैं भाग चुका हूँ, क्योंकि गेट्स मुझे पता लग रहा है बड़े दूर है भैया, 102 109। तो मैंने कहा लेट वेट हो जाए, इससे अच्छा है कि चलो
रास्ता कट जाएगा कॉफ़ी के साथ, राइट। किया गया है, कृपया तैयार रखें। सरकारी Okay guys, so we have finally reached Delhi and it is almost 12:40. I have another 3 hours to go and we are in Delhi. Just for the airport. I'm not going to step outside the airport in Delhi. टर्मिनल 1 और बाकी टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 एक साथ हैं, बट टर्मिनल 1 अलग है। वो मतलब एयरपोर्ट ही पूरा अलग है, तो 20 मिनट लगते हैं वहाँ से जाने में, नो शटल बसेस के थ्रू। एंड देन आई मूव टू टर्मिनल T3. लेट्स गो। Okay guys, we've reached terminal T3 and it is so big and so crowded because सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं, तो सब फॉरनर्स भी काफ़ी दिख रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं डिजी यात्रा का फ़ायदा आपको सारी उधर की लाइन भीड़ से हट करके अलग से लाइन में जाने का मौका मिलता है, सो दैट यू कैन डू अ सेल्फ चेक इन एंड मतलब इसका काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो जिन जिन एयरपोर्ट्स में डिजी यात्रा है, आप प्लीज़ उसका यूज़ करिए। आपको भीड़ से हट करके बिल्कुल देखें ना मैं कैसे चल रहा हूँ, ऐसे ही जाने का मौका। मैं दोनों टर्मिनल कवर कर चुका था, लेकिन वो 1 and 2 बट 3 फर्स्ट टाइम यार एंड इट इज़ टू बिग। और ये सिर्फ डोमेस्टिक सेक्शन है, इंटरनेशनल तो दैट सेपरेट इट्स जस्ट लाइक वाओ। आई मीन लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, दैट टू ऑल वेरी पॉश ब्रांड्स है। ओके गाइस, आप देख सकते क्या बढ़िया हमारे बंदे यहाँ पे योगा करें, पूरा सूर्य नमस्कार के सारे सब दिखाए हुए हैं। दैट्स सो गुड, वी शुड प्रमोट योगा। सो या आई डोंट नो दिस इज व्हिच टर्मिनल, सेम T3 होगा बट फॉर द इंटरनेशनल। मैं पहली बार इथियोपियन एयरलाइंस का कोई एयरक्राफ्ट देख रहा हूँ, बाकी तो और कुछ नया नहीं है, बट ये एक नया मिला। बज रहे हैं रात के 2:30 और मेरे को भूख बिल्कुल नहीं लगी थी। मैंने दिन में से लंच किया था, प्रॉपर लंच किया था, अच्छा खासा मतलब खा लिया था मैंने। तो उसके बाद शाम को खाया, कॉफ़ी की थी, आई थिंक कॉफ़ी तो पी थी ना, हाँ लाइक कहाँ पे, कोलकाता एयरपोर्ट पे। नाउ आई एम इन दिल्ली एयरपोर्ट और बहुत तेज़ नींद आ रही, लाइक लिटरली यू कैन इमेजिन कि अगर कोई बंदा सुबह 5 बजे का उठा हुआ है, 5 से 5 शाम 12 घंटे, और फिर 5 से पूरी रात 2:30 अभी बज रहा है और 4 बजे बोर्डिंग है, फ्लाइट में भी नींद नहीं आती है। फिर लाइक सॉरी 5 बजे 5:30 बजे की फ़्लाइट है एंड देन वो 6 साढ़े 6 तक पहुँचेंगे। तो इतना कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 24 आवर्स सोना नहीं बहुत बड़ी बात होती है, राइट। मुझे क्या था टर्मिनल T3 पे टिम हॉर्टन्स, जी हाँ, तो मैंने लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट कॉफ़ी फ्रॉम टिम हॉर्टन्स और ऑब्वियसली आई वांटेड टू ट्राई आउट। बट अच्छा, मैं और गौरी किसी दिन डिस्कस कर रहे थे, कि लाइक हम लोग को पीनी है। कानपुर में तो ऑब्वियसली है नहीं, बट दिल्ली में ब्रांड था, बट कभी हो नहीं पाया। बट एयरपोर्ट में आज मैंने कहा भाई दिख रही है कॉफ़ी है और टिम हॉर्टन्स की है, तो मैंने कहा मौका नहीं छोड़ता, तो मैं आ गया यहाँ पर। दिस इज़ माई कॉफ़ी गाइस, तो बस पीते हैं, बताते हैं। और आप चाहो तो इसको चोचले भी बोल सकते हो, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी में थोड़ी चोचलेबाजी भी करनी चाहिए, बिकॉज वाई नॉट, है ना। सो एक दूसरे से एयरपोर्ट पे कितना ठंडा करके रखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप सिर्फ अगर एयरपोर्ट के लिए आ रहे हो तो आप आराम से मतलब कुछ वार्म सा पहन के आ सकते थे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बिल्कुल। और टिम हॉर्टन्स भले मैंने इंडिया में खुल गया है, दिल्ली में जो भी है, मैंने टिम हॉर्टन्स के एक एम्प्लॉय को अभी लाइक जो वहाँ पे बिलिंग कर रहा है या तो शायद वो कॉफ़ी बना रहा है, उसको मैंने जब मैं अपनी बॉटल फिल कर रहा था, उसको मैंने चैनी खैनी खाते हुए देखा है गाइस। चैनी खैनी जो हरे वाले पैकेट में, तो वो मैंने खाते हुए देखा। तो मैंने कहा भाई भले ही टिम हॉर्टन्स इंडिया में आ जाए, कहीं भी आ जाए, जो भी स्टैंडर्ड पहुँच जाए, बट लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो इंडिया से कभी बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज
this is our legacy guys. This is our legacy guys. And I think यही है जो पीछे गया ना भी देखता हुआ यही था. So he's an employee here, but he loves Titanic because why not? So yes. 3:20 सब कितने बजे से मेरी बोर्डिंग है 4:30 से, तो ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा बच गया. अब चलते हैं दूसरी तरफ. क्योंकि वैसे मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे गेट्स हैं और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह से ऐसे रैंप लगाए हुए हैं, मूविंग रैम्प, सो दैट आपको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा. इट इज़ लाइक माई बोर्डिंग टाइम विच इज़ 4:25, तो ऑलमोस्ट लाइक 4:30 हो रहे हैं. और भाई मैं बता नहीं सकते यहाँ टर्मिनल 3 में इतनी दिक्कत होती है. इट्स लाइक इतना चलना पड़ा मुझे, इतना चलना पड़ा. मैं कहाँ पे था? गेट नंबर 25 पे. मेरे को आना पड़ा गेट नंबर 54 पे, विच इज़ लाइक टू मच सो इट्स लाइक एक गेट यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 1 किलोमीटर के बराबर है. सो यू हैव टू वॉक अ लॉट, लाइक लिटरली लॉट. मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. फ्लाइट में बस सो ही जाऊँगा. दो विंडोज़ से, लिटरली 2 विंडोज़ से.